VRRP क्या करना है, VRRP ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, मल्टी होम HSRP जो भी हम लोग से देखा। ठीक है, VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, तो ये आपका ओपन स्टैंडर्ड है। बाकी सेम इसकी वर्किंग जो होगी वो कैसे रहेगी आपकी HSRP की तरह। वर्किंग तो लगभग कितनी है, सेम है, दोनों का पर्पस क्या है, सेम है। ठीक है, तो लाइक HSRP VRRP इज डिफॉल्ट गेटवे रिडंडेंसी मेथड, ये भी वही सिमिलर इन फंक्शनलिटी टू HSRP। ठीक है, slight difference in terminology in operations। ठीक है, if you understand HSRP you will understand the VRRP। ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पर चेंजेस क्या क्या है। HSRP के अंदर जो एक्टिव राउटर था VRRP में उसको क्या बोलते हैं, मास्टर राउटर बोलते हैं। ठीक है, और इसको प्रायोरिटी जो मिलती है कैसे मिलती है, वही हायर प्रायोरिटी। ऑल राउटर्स VRRP राउटर्स आर इन द बैकअप स्टेट HSRP ओनली वन स्टैंड बाय राउटर। क्या होता था HSRP के अंदर, अगर आपके पास में एक ग्रुप के अंदर 3 राउटर्स भी हैं या 4 राउटर्स भी हैं, तो वहां पर क्या होता था, एक एक्टिव होता था, एक स्टैंड बाय होता था, बाकी नॉर्मल राउटर्स होते थे। यहाँ पर आपके पास में एक एक्टिव होगा, एक स्टैंड बाय होगा, बाकी सारे चलेंगे आपके पास में, मतलब एक एक्टिव और बाकी के सारे स्टैंड बाय राउटर्स होंगे उसमें, किसमें, VRRP के केस में। सबके सब कैसे होंगे, बैकअप। तो यहाँ पर एक जो एक्टिव बोला जाता था HSRP में उसको मास्टर बोलते हैं, और बाकी के सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बैकअप राउटर हो जाते हैं, वो स्टैंड बाय की तरह काम करते हैं। क्लियर है। VRRP ग्रुप वही है 0 to 255, HSRP में 0 to 255। VRRP प्रायोरिटी 1 से लेकर के 254 है, HSRP में 0 to 255। डिफॉल्ट इज द हाईएस्ट। ठीक है, इसमें 254 हाईएस्ट है, यहाँ पर कितनी 255 हमारी हाईएस्ट। डिफॉल्ट प्रायोरिटी यहाँ भी 100 होती है, HSRP में कितनी, वर्चुअल राउटर मैक एड्रेस। ठीक है, तो HSRP में मैंने बताया था, ये हमने मैक एड्रेस लिखा था, यहाँ पर X की जगह हमारा ग्रुप का नंबर आता था। VRRP का जो है वो मैक एड्रेस ये है, और डबल X की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप का नंबर। क्लियर हो गया। VRRP एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर सेम 1 सेकेंड। VRRP में जो हेलो टाइमर था, सॉरी HSRP में जो हमारा टाइमर था दैट इज 3 सेकेंड्स हेलो एंड 10 सेकेंड होल्ड डाउन। यहाँ पर कितना है आपका, हेलो जो है 1 सेकेंड है, होल्ड डाउन कितना है 3 सेकेंड। क्लियर हो गया। VRRP प्रिंट, ठीक है, डिफॉल्ट HSRP मस्ट बी कॉन्फ़िगर। तो HSRP में हमने प्रिंट फीचर इनेबल करना पड़ता था, और VRRP में बाय डिफॉल्ट आता है, तो आपको प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो ट्रैकिंग फीचर है वो VRRP के अंदर ट्रैकिंग फीचर नहीं है। HSRP में क्या था कि VRRP ट्रैकिंग फीचर था। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग करनी तो IPSL ही यूज करना। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस वहां पर हमारा 2 था, 224.0.0.2। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, और IP प्रोटोकॉल नंबर कितना करते हैं 112। ठीक है, कौन सा ये, और ये HSRP जो है 17 यूज करता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो वर्चुअल राउटर कैन यूज अ फिजिकल IP एड्रेस और वर्चुअल IP एड्रेस। इसमें क्या बोला गया, एक ये नया पॉइंट है इसमें कि ये क्या बोल रहा है, जैसे HSRP के केस में इस पोर्ट के ऊपर या हमारी टोपोलॉजी पे हम अगर आए, तो यहाँ पर क्या IP चल रहा है 1.100 और 1.200। तो HSRP में हम ये सेम IP एड्रेस क्या नहीं कर सकते हैं, ये जो इंटरफेस के ऊपर जो IP चल रहा है, आप वो वर्चुअल राउटर को क्या नहीं कर सकते, IP असाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर गया इंटरफेस F0/0, नो स्टैंड बाय 1 और नो स्टैंड बाय 2। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डू शो स्टैंड बाय, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। मैंने क्या किया, स्टैंड बाय 1 IP 192.168.1. एड्रेस कैन नॉट इक्वल इंटरफेस IP एड्रेस, समझ में आया।
तो HSRP के केस में हम क्या नहीं कर सकते, जो आईपी इंटरफेस पे चल रहा है वो आईपी हम वर्चुअल राउटर को असाइन नहीं कर सकते। VRRP का इनेबल करना है तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर VRRP लिखना है। देखो आईपी एक्सेप्ट कर लिया उसने। तो VRRP में हम क्या कर सकते हैं कि इंटरफेस पे जो आईपी चल रहा है सेम आईपी आप वर्चुअल राउटर को भी असाइन कर सकते हैं। तो आपके ग्रुप में 3 राउटर्स है, 3 में से जिसका आईपी आपने वर्चुअल राउटर को असाइन कर दिया वो राउटर आपका क्या बनेगा, मास्टर बनेगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो, अगर वो आईपी नहीं दिया है इंटरफेस पे, जो फिजिकल इंटरफेस पे जो आईपी चल रहा है उसको छोड़ करके अगर आप कोई दूसरा आईपी देते हो तो फिर इलेक्शन किसके बेस होगा, प्रायोरिटी के बेस पे। फिर क्या चेक की जाएगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी चेक की जाएगी, और अगर प्रायोरिटी इक्वल है देन हाईएस्ट इंटरफेस। बट इन रियलिटी हमने क्या देखा है, जो सबसे पहले अप होता है दिस राउटर विल बिकम दी प्रिंट इनेबल्ड है, बट प्रायोरिटी भी तो हायर होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरफेस आईपी एड्रेस, वर्चुअल आईपी एड्रेस फॉर द VRRP ग्रुप। ठीक है, ओनिंग राउटर इज द मास्टर इन द VRRP। मतलब जिस राउटर का आईपी आपने किसको दिया, वर्चुअल राउटर को दिया, वो उस ग्रुप में क्या बन जाएगा, मास्टर। द प्रायोरिटी एसोसिएट विद दैट इंटरफेस कुड बी कॉन्फ़िगर्ड एज 255। ठीक है, अदरवाइज द हाईएस्ट प्रायोरिटी विन द इलेक्शन। ठीक है, it is the master. Backup value range 1 to 254 and the default value is 100. Clear हुआ? क्या बोल रहा है कि उसकी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, 255 हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो अगर आपको VRRP के अंदर प्रायोरिटी क्या यूज करना है, 255 यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस पे जो आईपी चल रहा है उसी आईपी को आप क्या कर दो, वर्चुअल राउटर को दे दो, तो वो आईपी जिस भी इंटरफेस पे चल रहा है वो उसकी प्रायोरिटी 255 हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो कॉन्फ़िगरेशन देखो बहुत सिंपल है, जिसे वहां पर हमने किया था, केवल स्टैंड बाय कीवर्ड को आपको रिप्लेस करना है किससे, VRRP से। वर्चुअल राउटर प्रायोरिटी, तो इसने 2 ग्रुप बना दी इसको यहाँ पर, एक किसके लिए, लोड बैलेंसिंग ना, लोड बैलेंसिंग के लिए 2 ग्रुप बना, तो हम अभी एक ही ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया ये, और यहाँ पर मैं क्या कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ, इंटरफेस पे जा करके इंटरफेस 0/0 नो स्टैंड बाय 1 और नो स्टैंड बाय 2। आपका क्या हो जाएगा, HSRP रिमूव हो जाएगा, सारी कमांड देने की जरूरत नहीं। मैंने बोला VRRP ग्रुप 1, ठीक है, और आईपी क्या दे दिया, 192.1.100। वर्चुअल राउटर का मैंने वहां पर भी यही रखा, तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का वर्चुअल क्या रहेगा, एक ही ग्रुप बना रहे हैं ना। ये देखो बैकअप बन गया, और वो हमारा क्या बना, R1 इज द मास्टर। डू शो VRRP ग्रुप 1 मास्टर। ठीक है, देखो जो मास्टर है उसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई, 55, टाइमर 3 सेकेंड 1 सेकेंड। क्लियर हो गया? ठीक है, प्रायोरिटी सेट करने को हम कैसे सेट कर सकते हैं, VRRP ग्रुप नंबर आपको जो देना है वो, और आपने यहाँ पर देना है प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी देखो 1 से 254 के बीच में हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हाँ, तो वो उसके लिए हुई, पर अगर आपको हो सकता है आप वो यूज नहीं करते तो फिर 100 रहती ना प्रायोरिटी।
अभी आपने क्या किया, फिजिकल इंटरफेस पे जो आईपी चल रहा था उसको वर्चुअल राउटर को असाइन कर दिया, दैट्स व्हाई इसकी प्रायोरिटी 255। बट अगर ये नहीं करते, अब वर्चुअल राउटर को आईपी 254 असाइन करते तो प्रायोरिटी 100 रहती। फिर आपको R1 को एक्टिव बनाना है तो आप क्या करते, उसकी प्रायोरिटी को चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रायोरिटी भी क्या कर सकते हैं, मुझे उसकी तो 255 है, मुझे 200 का प्रायोरिटी क्या बोल रहा है हमारा, प्रायोरिटी चेंज विल हैव नो इफेक्ट। ठीक है, इंटरफेस VRRP एड्रेस, इस पे आपका प्रायोरिटी का कोई इफेक्ट भी नहीं है। यहाँ पर चेंज करके बता VRRP 1 IP प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी 2, बट फिर भी ये बैकअप ही रहेगा। प्रायोरिटी हमने सेट कर दी। इसके बाद हमारे को क्या सेट करना है, टाइमर्स वगैरह अगर आपको चेंज करना है VRRP 1 तो आप यहाँ पर टाइमर कमांड चला सकते हो, टाइमर आप दे सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइज टाइमर आपको यहाँ पर जो भी मिली सेकेंड्स में या सेकेंड्स में आपको देना है, तो 1 तो रहता ही है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन आप क्या है कि आप केवल क्या दे सकते हो, यहाँ पर हेलो टाइमर दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग होल्ड डाउन टाइमर 3 टाइम्स वो ऑटोमेटिकली लेगा। होल्ड डाउन टाइमर जो होगा ऑटोमेटिकली। शायद HSRP के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें दे सकते हैं, यहाँ पर हेलो और होल्ड डाउन हम दोनों क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी चेक करें ट्रैफिक कहां से जा रहा है हमारा। क्या रीजन है, क्यों नहीं चल रहा, बिकॉज गेटवे यहाँ पर क्या है, चेंज है ना। यहाँ पर गेटवे क्या होना चाहिए, के थ्रू जा रहा है, 100 के थ्रू जाएगा। अगर मैं कौन सी लिंक को डाउन करता हूँ, इस लिंक को डाउन करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, बट अगर इस लिंक को डाउन करता हूँ तो यही एक्टिव रहेगा। उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर IPSLA हमारा बना हुआ है अभी, जो हमने यूज किया था किसमें, सो ट्रैक 10, तो ट्रैक 10 हमारा ओके है, इसी को हम यूज कर लेते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, इंटरफेस 050 के ऊपर VRRP ग्रुप 1, देखो यहाँ पर ट्रैकिंग का ऑप्शन है, बट देखो ट्रैक में सीधा ट्रैक ऑब्जेक्ट देने, क्या जाएगा यहाँ पर 10, और डिक्रीमेंट वैल्यू हम कितनी दे देंगे 5। यहाँ पर प्रायोरिटी हमारी कितनी है, अब डिक्रीमेंट वैल्यू कितनी आएगी, इसकी प्रायोरिटी 255 और इसकी कितनी, इसकी 200 है, तो हम क्या कर देते 60 कर देते, है ना। हमने यहाँ पर कितने दे दिए, ट्रैक नॉट सपोर्ट ऑन द IP एड्रेस, ट्रैकिंग क्या दिया,
ही आईपी अगर उसमें यूज कर रहे तो ये फिर हमारे को ट्रैक नहीं लगा। ठीक है, तो हमारा ये हमारा कौन सा फीचर है, मतलब क्या हो गया, ट्रैकिंग फीचर। क्लियर है। अब जैसे ही इस लिंक फेल होगी, ट्रैक डाउन होगा तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रायोरिटी कम होगी तो R2 विन हो जाएगा इलेक्शन में, और इधर से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा, यहाँ पर GLBP, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। तो अगर आप GLBP देख लो, अभी हमने दोनों प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज किए, HSRP लगाया, हमने VRRP लगाया। दोनों ही केस में आपने देखा दोनों में क्या हो रहा है, HSRP के केस में भी, VRRP के केस में भी, और हाँ HSRP और VRRP के केस में, दोनों की केस में क्या हो रहा है कि एक राउटर आपका एक्टिव रह रहा है, यहाँ से आपका एक ही लिंक से एट ए टाइम क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा था। और लोड शेयरिंग करना था हमारे को, यहाँ पर क्या करना पड़ रहा था, 2 ग्रुप बनाने पड़ते थे। ठीक है, हमारे को जो GLBP है वो क्या करता है कि हम सिंगल ग्रुप के अंदर ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोड बैलेंसिंग करा सकते हैं, सॉरी लोड शेयरिंग हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें, तो मल्टीपल अगर हम ग्रुप नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ पर लोड शेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिस्को ने एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया था, कौन सा, GLBP, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। ये भी सिस्को प्रोप्राइटरी है। 224.0.0.1.0.2 इसका क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस है, जो हेलो पैकेट्स को जो सेंड होंगे, अपडेट जो सेंड होगी उसकी बेस पे यहाँ पर आप लोड बैलेंसिंग मेथड से जो ये यूज कर सकते हो, तीनों में से कोई भी। ठीक है, इतने आप ग्रुप्स यहाँ पर बना सकते हो, अप टू 4 वर्चुअल फॉरवर्डर्स पर ग्रुप। ठीक है, और इसका टाइमर जो है वही है आपका 3 हेलो टाइमर, 10 होल्ड डाउन टाइमर, डिफॉल्ट प्रायोरिटी, मैक एड्रेस आपका। ठीक है, राउटर्स तो आप कोई भी नॉर्मल सीरीज पे भी क्या कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि अगर जब आप GLBP कॉन्फ़िगर करते हो, तो GLBP कॉन्फ़िगर करते हो तब उस टाइम पे इसमें क्या होता है कि एक एक्टिव राउटर रहता है और एक आपका स्टैंड बाय राउटर रहेगा। ठीक है, अब जैसे अभी तक के हमने जो पढ़ा HSRP और VRRP, उन दोनों ही केस में क्या होता है कि वहां पर एक सिंगल IP जनरेट होता है एंड एक सिंगल क्या जनरेट होता है, मैक एड्रेस। बट यहाँ पर आपका जो GLBP होगा, है ना, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर सिंगल क्या होगा, GLBP के केस में सिंगल वर्चुअल IP होगा, बट मल्टीपल यहाँ पर क्या जनरेट होती है, मल्टीपल यहाँ पर क्या जनरेट होंगे, मैक एड्रेसेस क्या होंगे, यहाँ पर मल्टीपल मैक एड्रेसेस जनरेट होते हैं GLBP के केस में। ठीक है, तो एक्टिव स्टैंड बाय यहाँ पर भी होगा, और जो एक्टिव राउटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर AVG बोला जाता है। एक्टिव राउटर को क्या बोलेंगे, AVG, एक्टिव वर्चुअल गेटवे। ठीक है, एक्टिव स्टैंड बाय के इलेक्शन HSRP की तरह ही है, बट ये जो आपका एक्टिव वर्चुअल गेटवे है, ये जो AVG जो आप यहाँ पर बना रहे हो, इस AVG का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ARP रिप्लाई करता है। AVG क्या करता है, ARP रिप्लाई करता है। इसका काम क्या है, ARP रिप्लाई करता है। यहाँ पर आपके पास में नेटवर्क के अंदर एक होस्ट A है, एक आपके पास में नेटवर्क के अंदर क्या है, होस्ट B है। जब भी होस्ट B को इंटरनेट पे जाना होगा तो वो क्या करता है, अपने गेटवे के लिए ARP रिक्वेस्ट करता है, मतलब इंटरनेटवर्क में कम्युनिकेशंस करना है तो ये मशीन क्या करती है, अपने गेटवे के लिए क्या करती है, ARP रिक्वेस्ट करती है। तो जब वो ARP रिक्वेस्ट होगी तो वो ब्रॉडकास्ट होगी तो वो R1 के पास में भी जाएगी और R2 के पास में भी जाएगी। ठीक है, इसमें जो AVG राउटर जो होता है, R1 और R2 में से जो भी AVG होगा, वर्चुअल गेटवे होगा, वो क्या करेगा, मैक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो सपोज करो R1 की ARP रिक्वेस्ट आई, तो ये इसको ये क्या करेगा, सॉरी होस्ट A की ARP रिक्वेस्ट आई तो R1 उसको क्या करेगा, मैक एड्रेस देगा। हो सकता है कि एक बार वो अपना मैक एड्रेस दे दे उसको, जब दूसरी ARP रिक्वेस्ट आई तो वो उसमें किसका मैक एड्रेस दे दे, इसका मैक एड्रेस। समझ में आ रहा है?
फिर अगर कोई थर्ड मशीन आती है तो उसको खुद का मैक एड्रेस दे देगा, फिर फोर्थ मशीन आए तो उसका किसका मैक एड्रेस दे देगा, R2 का। क्यों, इसमें क्या होता है, देखो नेटवर्क के अंदर एक एक्टिव स्टैंड बाय होगा, जो एक्टिव राउटर होगा वो AVG होगा, बाकी उस ग्रुप के अंदर जो राउटर्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, AVF होते हैं, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर और एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। तो दोनों ही राउटर क्या होंगे, फॉरवर्डर। तो मतलब यहाँ पर R1 जो दो रोल प्ले कर रहा है, AVG का भी और आपका क्या बन रहा है, वो एक फॉरवर्डर भी बन रहा है, समझ में आ रहा है। AVG का मीनिंग क्या है, तो जब भी ARP रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिप्लाई करेगा, ठीक है, और वो फॉरवर्डर भी मीन्स वो डेटा को भी क्या कर सकता है, फॉरवर्डर कर सकता है। AVG और AVF का काम समझना, AVF जितने AVF होंगे वो सारे डेटा को क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशंस वही है आपका सेम जैसे इस पे आप करते आए। अगर मुझे हटाना है यहाँ से नो VRRP ग्रुप का नंबर हट जाएगा, और यहाँ से नो VRRP और ग्रुप का नंबर जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या कराना है, GLBP, ठीक है। तो GLBP के लिए GLBP ग्रुप का नंबर IP 192.168.254, ठीक है। GLBP 1 IP सॉरी प्रायोरिटी मैंने 105 दे दी, ठीक है। GLBP 1 सेम फीचर लगा दिया, ठीक है, और मैंने बोला GLBP 1, ठीक है, ट्रैक ट्रैकिंग इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। GLBP 1 IP 192.168.254 GLBP 1 प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं, प्रिंट और प्रायोरिटी यहाँ पर दे देते तो उसको हमको क्या बनाना था, एक्टिव। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, सो GLBP तो एक्टिव राउटर कौन है, ग्रुप 1 के लिए तो खुद क्या है, एक्टिव है, स्टैंड बाय अभी क्या दिखा रहा है, उसको अननोन दिखा रहा है, इसकी प्रायोरिटी 1025 है, ठीक है। और वेट कितना डिफॉल्ट कितना आ रहा है आपका, ठीक है, 100 आ रहा है। लोड बैलेंसिंग में क्या यूज कर रहा है, राउंड रॉबिन में 1 बाय 1 क्या जाएगा, एक आया तो R1 का मैक एड्रेस, दूसरा आया तो R2 का, तीसरा आया तो R1 का, चौथा आया तो R2, इस तरीके से मैक एड्रेस चेंज करते हैं, ठीक है। देयर आर 2 फॉरवर्डर्स इस ग्रुप, ठीक है, 2 फॉरवर्डर्स है, एक्टिव कितना आपका 1, तो ये फॉरवर्डर 1 स्टेट कैसी है उसकी, एक्टिव, और फॉरवर्डर 2 जो है उसकी स्टेट कैसी है, लिसनिंग। तो फॉरवर्डर 1 ये अभी क्या है, एक्टिव है, ये अपना क्या करेगा, डेटा क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। अगर ये डाउन होता है तो फिर वो फॉरवर्डर 2 आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टेट में। तो यहाँ पर फॉरवर्डर 1 हमारा एक्टिव है, यहाँ पर चेक करते हैं, तो स्टैंड बाय सो GLBP, तो यहाँ ग्रुप 1 ये कैसे दिखा रहे हैं, स्टैंड बाय, ठीक है, वर्चुअल IP क्या है वो आपको दिखा रहा है, और देखो यहाँ पर फॉरवर्डर 1 लिसनिंग में है, और यहाँ पर फॉरवर्डर 2 क्या है, ठीक है। तो दोनों ही आपके यहाँ पर क्या है, फॉरवर्डर है, दोनों ही यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम चेक करते हैं इसका होस्ट का गेटवे, हम क्या कर देते हैं, और होस्ट 2 का भी एड्रेस,
हो जाएगा चेक करके यहाँ से फिल्टर आउट करता हूँ, यहाँ से ट्रैफिक से IP डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.254 ये 200 के थ्रू जा रहा है और ये 100 के थ्रू जा रहा है, रेट जा रहा है 200। ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर लोड बैलेंस हमारा करना पड़ेगा, ग्रुप में बनाएंगे यहाँ इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं GLDT